नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं के बीच अब नीतीश कुमार के मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान के काफिले पे हमला हुआ है और यह हमला न केवल मंत्री जमा खान के पर हुआ है बल्कि उनके साथ चल रहे एमएलसी भी इस हमले का शिकार बने हैं और दोनों के काफिले पर यह हमला अररिया के अतिथि गृह में हुआ है, जहां दोनों नेता जदयू के कार्यक्रम के सिलसिले में वहां पे गए हुए थे और देर रात जब वहां पे वे दोनों ठहरे हुए थे तभी उनके वाहनों के ऊपर असामाजिक तत्वों के द्वारा यह हमला किया गया है। और हमले से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, उन तस्वीरों में जो मंत्री और एमएलसी हैं, दोनों के कई वाहन जो वहां पर थे उन तमाम वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो मंत्री के साथ चलने वाली पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी होती है, उस एस्कॉर्ट गाड़ी पर भी हमला किया गया है, उसे भी क्षतिग्रस्त किया गया है, वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। और यह सब जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, ये जदयू नेताओं के साथ में अररिया में हुआ है, जहां अररिया में दोनों नेता अररिया के अतिथि गृह में रात्रि विश्राम कर रहे थे। और इसी दौरान की ये घटना बताई जा रही है कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात दोनों नेताओं के जो वहां वाहन लगे हुए थे उसके ऊपर भीड़ ने अचानक से हमला कर दिया है और हमला करने के दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। गनीमत बस केवल यही है कि चाहे मंत्री जमा खान हो या फिर एमएलसी खालिद अनवर हो, उन दोनों भी इस हमले में सुरक्षित रहे, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए इस हमले में उनके वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। और आप जो तस्वीरें और वीडियो जो भी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें ये तमाम जो वाहन है उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया है। वाहनों पर एक तरीके से कहें तो कचरा फेंका गया, वाहनों के जो वाइपर्स होते हैं उसे तोड़ दिए गए, आगे के शीशे तोड़ दिए गए, नेम प्लेट जो होते हैं उसे नुकसान पहुंचाया गया है। और इन सब के बीच अब जो ये पूरा का पूरा जो हमला का मामला सामने आया है, उसके बाद अररिया जिले के तमाम जो वरिष्ठ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हें इसके बारे में सूचना दी गई है कि मंत्री साहब का जो काफिला था उसके ऊपर अतिथि गृह में ही हमला हुआ है। जदयू द्वारा चलाए जा रहे कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा यात्रा के सिलसिले में दोनों नेता शुक्रवार को पूर्णिया गए थे और रात्रि विश्राम अररिया में किया था। तो इसी दौरान बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहम्मद जमा खान और एमएलसी खालिद अनवर जब वहां पे रात्रि विश्राम कर रहे थे और उनका काफिला अररिया के अतिथि गृह में रुका हुआ था, इसी दौरान जमा खान और एमएलसी खालिद अनवर के काफिले पर भीड़ ने हमला किया है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं अररिया जिले के अतिथि गृह में रात्रि करीब 10 बजे आगमन हुआ था। वह करीब 2 बजे के आसपास भीड़ ने अतिथि गृह में खड़ी जो मंत्री और एमएलसी की गाड़ियां थीं उन्हें निशाना बनाया और उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, सरकारी गाड़ी सहित पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी पर भी हमला किया गया और भीड़ के इस हमले में फ्लैग रॉड, वाइपर, नेम प्लेट, आगे का शीशा सहित वाहनों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना की सूचना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई है और हम आपको बताएं कि ये जो जदयू का कार्यक्रम चल रहा है यह 1 अगस्त से शुरू हुआ है। जदयू नेताओं द्वारा कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा यात्रा का यह जो सिलसिला है यह 40 दिनों तक चलेगा और इस दौरान जदयू के नेता राज्य के 26 जिलों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का एक उद्देश्य यह माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों को जदयू की तरफ रिझाने के लिए जदयू की ओर से यह रैली निकाली गई है और इस यात्रा में पार्टी के तमाम मुस्लिम समाज से जो आने वाले नेता हैं वे नेता शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर को दी है और खालिद अनवर के साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान भी इसी सिलसिले में पूर्णिया गए थे। लेकिन पूर्णिया से जब वो अररिया के अतिथि गृह में ठहरे तो इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पहले जदयू नेताओं के कार पर कचरा फेंका और उसके बाद उनकी गाड़ी के वाइपर तोड़ दिए, फिर गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले गए। तो एक तरीके से बिहार में कहें जो लगातार अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में बार बार बातें सामने आती हैं। एक दिन पहले ही बिहार में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी और उसके एक दिन पहले ही एक थानेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इन घटनाओं को लेकर के अभी जो राजनीतिक कहें कि बयानबाजी का दौर जारी ही था, उन सब के बीच अब बिहार सरकार के मंत्री और एमएलसी के काफिले पर भी हमले की यह घटना अररिया से सामने आई है। अब इसमें पुलिस के द्वारा इसमें क्या आगे कार्रवाई होती है और किन लोगों को इस मामले में आखिर जो ये हमले की क्या वजह थी और किन पर इस मामले में कार्रवाई होती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको ये बताकर हम छोड़े जा रहे हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री जमा खान और एमएलसी खालिद अनवर जो जदयू के एमएलसी हैं, उनके काफिले पर अररिया में हमला हुआ है।